बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस कर दिया कि हाँ जी, मैं अपनी वाइट बॉल की कप्तानी पाकिस्तान की छोड़ रहा हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ है आधी रात को, क्या या शायद हाईलाइट देख ली है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है, वो जो 5 सेशन में जीत लिया इंडिया ने, शायद वो देख लिया है कि हाँ यार दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है। और जब मैं कप्तान था तो हमारी टीम घर में हार हार के बुरा हाल, तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बस फैसला किया है बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिजाइन करके वाइट बॉल क्रिकेट की। और बहुत मज़ा इस वजह से मुझे आया, बड़े तुरम खान सारे बनते थे, उसके खिलाफ लगे हुए हैं, दुकानें चमका रहे हैं, मतलब यानी बोलते थे जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम के दोनों हाथों के अंदर है। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। अभी अभी रात को 12 बजे बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बकायदा अनाउंस किया है कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं वाइट बॉल की कैप्टनसी से, और अब वो सिर्फ एज ए प्लेयर खेलेंगे। और फैंस के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम ने वाइट बॉल कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की छोड़ दी है। मगर एक दो सवाल उठते हैं। एक ये जिसमें बाबर आजम ने अपने पोस्ट में बताया कि मैंने 1 माह पहले ही क्रिकेट बोर्ड को बता दिया था, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ये सच है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर हम कप्तान चेंज करेंगे तो हम पे बात आएगी, बाबर साहब आप अगर तब्दील कर देंगे तो हम पर एहसान होगा। तो कहीं बाबर आजम ने इसलिए तो नहीं छोड़ी है। ये दो पहलू है। मगर पहले मैं आपको वो पूरी की पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो बाबर आजम ने लिखा, आई एम शेयरिंग सम न्यूज़ विद यू टुडे डियर फैंस, बोला डियर फैंस, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम इफेक्टिव एज ऑफ माय नोटिफिकेशन टू द पीसीबी एंड टीम मैनेजमेंट लास्ट मंथ। बाबर आजम की बात की जाए तो जहीर अब्बास साहब का कहना है कि बाबर आजम को टीम के जो स्क्वाड है उसमें नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, मे बी इसीलिए उन्होंने कहा होगा डेफिनेटली। सो डू यू थिंक कि वाकई में हम बाबर आजम के बगैर जो है वो प्लेइंग 11 बना सकते हैं? देखिए, यूएई में की बात की उन्होंने, और उन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है, चूँकि वो पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर हैं बाबर आजम, हाँ। खुद एशियन ब्रॉडमैन के नाम से जाने जाते हैं दुनिया में, पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। बैटिंग के शोबे में उनकी बड़ी खदमात हैं पाकिस्तान के लिए भी दुनिया में। तो उन्होंने कि वो बाबर पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर हैं, और अगर वो नहीं रन्स कर पा रहे हैं और तो उनको ड्रॉप होना चाहिए। कुछ जब इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही थी, उनकी बासित अली साहब से भी बात हो रही थी, तो बासित साहब भी बता रहे थे कि ज़हीर भाई से जो बात हुई है कि शायद उनके जो कदमों का जो उनकी है इस्तेमाल, उनके पाँव कैसे चल रहे हैं बैटिंग के दौरान, इस हवाले से उनकी बातचीत हो रही थी। देखिए, एक पहलू ये है कि आप बाबर आजम को ड्रॉप कर सकते हैं। ज़हीर भाई की रिस्पेक्ट की बहुत ओपिनियन है, वो क्रिकेटिंग साइड के ऊपर उनका अपना ख्याल होगा, उसकी बहुत ज़्यादा कदर है। जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान के मेन बैट्समैन है, इतने बड़े बैट्समैन है, तो रन्स क्यों नहीं कर रहे। उनका यह कहना था कि अगर कोई प्लेयर रन्स नहीं करता तो फिर उसको टीम से बाहर कर देना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कौन प्लेयर है, क्या प्लेयर है। यानी उन्होंने कह दिया कि रन्स ये नहीं देखते कि आपका क्या नाम है। बड़ा स्टेटमेंट दे दिया ज़हीर अब्बास साहब ने। हालांकि ये वो प्लेयर है ज़हीर अब्बास जिनको एशियन ब्रॉडमैन कहा गया है। 100 सेंचुरियां बनाने वाले एशियन खिलाड़ी ज़हीर अब्बास, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। आइए बाबर आजम के कुछ स्टैट्स और नंबर्स को देखते हैं और मजीद बात करते हैं। आखिरी मर्तबा बाबर आजम ने 50 का हिस्सा क्रॉस किया था 2 दिसंबर 2022 में, जहां पर उन्होंने 161 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद से वो 50 नहीं कर सके हैं और 16 इनिंग्स हो गई है बाबर आजम को कि उन्होंने 50 नहीं किया है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने टेस्ट क्रिकेट को लेके। अब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है। कई लोग कहते हैं उनका फिटनेस ठीक नहीं है, कई लोग कहते हैं उनके पावर पॉलिटिक्स में चले गए, कई लोग कहते हैं कि उनका फोकस गेम से हट गया। यानी जितने मुंह उतनी बातें, हर किसी ने अपने अपने लिहाज से ओपिनियन दिया बाबर आजम के ऊपर। लेकिन स्टैट्स और नंबर के हिसाब से भी बाबर आजम को अब काफी वक्त हो गया, यानी 2 साल होने को है कि उन्होंने 50 रन नहीं किए और स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। यह बात भी अपनी जगह पे है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, बिजी थे,
लीग थी या फिर हमारी फर्स्ट क्लास के दिनों में पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज में या इंटरनेशनल वेन्यूज पे या कामों पे बिजी होती है, लेकिन लास्ट टाइम बाबर आजम ने फर्स्ट क्लास मैच खेला था 2019 में। अगर कहीं मसरूफ थे तो कहीं ना कहीं उनका अपना दिल भी नहीं था फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में। सबसे टेक्निकल पॉइंट नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में अमूमन बहुत बड़ा गैप होता है। उस गैप को एक ही तरह से फिल किया जा सकता है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जो कि बाबर आजम ने नहीं खेली है। तो थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए 2000 अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने 16 इनिंग्स विद हाईएस्ट स्कोर ऑफ 39 अगेंस्ट श्रीलंका इन 2023, यानी इन सारे वक्त में 16 इनिंग्स में 39 का हाईएस्ट स्कोर है बाबर आजम का, जो कि उनके कैलिबर के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रहा है। टेंशन दे दी, रात को फौरन आना पड़ा स्टूडियो। लोगों की सुबह एकदम बड़ी सरप्राइजिंग होगी यार। एक तो पाकिस्तान टीम के जब ये कैप्टन थे तो तब भी टेंशन मिलती थी, अब कप्तानी छोड़ दिया तो जाते जाते भी बस जल्दी जल्दी में एकदम ये क्या हो गया एकदम। सो टेंशन बड़ी दी है बाबर आजम ने एज ए कैप्टन। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एज ए प्लेयर वो समझ गए हैं कि वो पाकिस्तान टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए हम पिछले 2-2.5 साल से क्या यहां पे बात करते हैं कि बाबर ने अपने ऊपर फजूल का एक वर्कलोड लिया हुआ है कप्तानी का। देखें सब कॉन्टिनेंट में ना कप्तानी करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे आपको सलाम तब भी लोग करेंगे जब आप जीतते जाएंगे, और क्रिकेट बड़ी जालिम गेम है, ये आपको रोज नहीं जीतने देती। आप एक मैच भी हारेंगे तो वो सारा क्रिटिसिज्म आप पे होता है, और क्यों ना हो। जब एक कप्तान अकेला ट्रॉफी पकड़ने जाता है तो वो अकेला सारा क्रिटिसिज्म भी फिर खुद पे ले। बाबर आजम के बाद पाकिस्तान को वाइट बॉल में कौन लीड करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान ने जो अगली अपनी वाइट बॉल की सीरीज खेलनी है वो नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 वनडे और 3 T20, मतलब आपको कोई एक कप्तान लगाना पड़ेगा। वो कौन होगा? शायद फौरन से हम सब के माइंड में मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान ना बने। उसकी वजह यह है कि रिजवान का जो माइंडसेट है ना वो प्रोफेशनल एथलीट वाला नहीं है। आप चाहे मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन आप ये फैक्ट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उसने अपने हाथों में रखा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम चला रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम ने बर्बाद कर दी है। पाकिस्तान की टीम को बाबर आजम ने बर्बाद कर दी है। बस यही लारे लपे लगाए हुए थे। उसकी वजह यह है क्योंकि वो घास नहीं डालता था मीडिया के लोगों को। जो इंटरव्यू करने वाले लोग होते हैं ना, या प्रोग्राम करने वाले, उनको वो घास नहीं डालता था, जिसकी वजह से वो सारे इसके खिलाफ होते थे। समझ आ गई? और सबकी दुकानें यूट्यूब पे चमकी हुई हैं। आज क्या हुआ? क्या हुआ? अब उसने अगर कप्तानी से रिजाइन किया है तो क्या हुआ? बस खत्म हो गया सब कुछ। भाई अगर उसके हाथ में पूरा क्रिकेट बोर्ड था, उसके हाथ में जब सब कुछ था, तो फिर तो वो शहंशाह तरीके से रहना चाहिए था ना उसको। जब मीडिया के लोग, ये जर्नलिस्ट, ये रिपोर्टर, ये कुछ क्रिकेटर्स, ये जब सब मिलके अपने यूट्यूब चैनल पे दुकानें चमकाते हैं और कहते थे कि जी इसी ने क्रिकेट बर्बाद कर दी, इसी के हाथ में सब कुछ है, तो भाई वो पागल है। फिर उसने रिजाइन दिया है, उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसने जबरदस्त फैसला किया। लगता है उसको किसी की बात समझ आ गई है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, अब पाकिस्तान टीम में कुछ भी नहीं है। कप्तान की बेइज्जती है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम जीतते हैं तो तुक्के से जीतते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम का कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास टीम की कोई सिलेक्शन नहीं होती, किसी नंबर की कोई सिलेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से मैं समझता हूं बाबर आजम ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। और पूरे पाकिस्तान में जितने भी मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं वाहिद बंदा था और हूं भी जो बाबर को खुले दिल से सपोर्ट करता हूं और बाबर को हमेशा अपने
अपने YouTube चैनल के ज़रिए, टीवी पे जब भी बैठा या ट्विटर पे या जहाँ से भी, मैं उसको एक मैसेज देता था कि भाई आपने कप्तानी नहीं करनी, आप छोड़ दें कप्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से उसने छोड़ी है, मैं उसको मैसेज देता है कि भाई छोड़ दो, आप एज अ बैट्समैन खेलो, हमें चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए रन्स करें, क्योंकि अब मैं नहीं, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में है, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हिस्ट्री में है। अब सबकी बोलती बंद हो गई। जाओ पूछो जाके जिसने ये बोला है, पूरा प्रोग्राम करो जिसने ये बोला, पूछो उस बंदे से जाके कि भाई तुमने क्या ये बात की है। तो मैं तो वैसे ही कहता था कि वो पाकिस्तान का किंग है, मैं तो वैसे ही कहता था उससे बड़ा प्लेयर है ही नहीं कोई, ठीक है। तो बाबर आजम की जो रैंकिंग नीचे आई हुई है अभी भी, उसके बाद हम कुछ बनने की कोशिश की और हमने उन्हीं को देख के कोशिश की बनने की। तो वो एक बन के अगर आप बन जाते हैं, अमूमन जो पहला ही होता है ना, वो फर्स्ट ही होता है। रमीज राजा को देख लें, वसीम राजा को देख लें। वसीम भाई बहुत बड़े प्लेयर थे, रमीज से जो भी है उनका रिकॉर्ड चले, वो ज्यादा खेले रमीज, लेकिन वसीम भाई मुश्किल एरा में खेले वसीम राजा को। जी, तो बिल्कुल, मतलब काफी हद तक यही होता है कि जो नंबर 2 होता है वो नंबर 2 ही होता है, नंबर 1 ही होता है। तो उन्हीं को देख के हमने सीखा, और यकीनन आप उनको एडिशनल प्रेशर डालते हैं, आपसे पड़ता है कि ज़हीर अब्बास की तरह ही खेलना है। हमारे 50-60 रन, जैसे भाई थे वो तो 50-60 नहीं, वो तो 100 ही करते थे, हम 50-60 रन पे भी हमें कंपेयर किया जाता था कि ज़हीर अब्बास की तरह 100 करें हर मैच में, करें। तो हर किसी को अल्लाह ताला सलाहियतें नहीं देता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है जो आप कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ये है कि बड़े से यकीनन हम कंपेयर नहीं कर सकते, और आप पे एडिशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अनवर मियां की मिसाल ले लें, जावेद मियां तो उनको मिलाया करते थे कि जी स्टाइल बिल्कुल वही है, लेकिन परफॉर्मेंस देखें वो बात नहीं आई जो भी है। तो ये फर्क पड़ता है। आप अभी से जब वो कुछ करे तो आप उसको एक आध मैच में नहीं, कम से कम 15-20 से 15-16 मैचों में आप प्लेयर का पता चलता है। जब दूसरी टीम आपको देखती है, पहले एक आध मैच में तो आपको किसी टीम ने नहीं देखा होता। जो आप स्कोर करते हैं, जब दूसरे लोग आपको एनालाइज करते हैं कहाँ पे वीक है, कहाँ पे अच्छा है, तो उनको वहां पे ना बॉल मिलती है, और जहाँ पे वो वीक होते हैं उनको ज्यादा फील्ड उधर ही किया जाता है। क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है, तो आप प्लीज पहले प्लेयर को खेलने दें। जब वो कुछ बन जाए 15-16 मैचों में आपको स्कोर करके दे, फिर आप बेशक किसी से कंपेयर कर सकते हैं। फिर वो डिजर्व करता है कंपेयर करना की बड़े प्लेयर, क्योंकि सर इसीलिए कहते हैं कि पहली सीरीज जो है किसी भी प्लेयर के लिए आसान होती है। वीडियो एनालिस्ट ने कोचेस ने देखा नहीं होता, और हम अक्सर देखते हैं कि पहले 2-3 मैचों में जो प्लेयर रन करते हैं, बाद में फिर वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नजर नहीं आते हैं। लेकिन अभी आपने एडवांसमेंट की बात की, पाकिस्तान तो एंशिएंट दौर में जा रहा है। ये अभी स्कॉटलैंड से मैच हार गए विमेंस क्रिकेट का, जिसने सिर्फ 59 ही मैचेस खेले में। उसके बाद बांग्लादेश से भी मैच हार गए, उन्होंने अपनी प्लेयर को भी ड्रॉप किया था जो उनकी मेन प्लेयर थी सुल्ताना। क्या लगता है पाकिस्तान की विमेंस टीम, मोहम्मद वसीम दावे तो बहुत करते हैं, नतीजा हमेशा वही नजर आता है। देखिए जी, हमारी टीम अब सबसे 7वें नंबर की टीम हो गई है। पहले हमारी 5वें की टीम थी। लोगों ने मेहनत तो इन्होंने भी की, लेकिन इनको एक प्रॉपर वे नहीं मिलता। इनका कोचेस चेंज होते रहते हैं, हमारी मैनेजमेंट चेंज होती रहती है। वो जो देखें अभी मुनीबा को उन्होंने फिर 5 अभी ओपनिंग में उन्होंने स्कोर किया, आपने 6ठे नंबर में भेज दिया। सही है, चले आपने सबको बॉलिंग दी, लेकिन देखे ना आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त कितना लो रह गया जब आप 2 मैच आसान टीमों से हार गए। स्कॉटलैंड सबसे नीचे की टीम है, बांग्लादेश तो चले आप कभी जीतते कभी हारते हैं, अब बांग्लादेश भी आपसे काफी जीतना शुरू हो गई है। आप अपनी एक प्रॉपर टीम के साथ बुरे नहीं है। 16 इनिंग टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी करने के बावजूद भी उसकी 45 से उससे ऊपर की एवरेज है। 2 मैचेस में उसने रन्स करने पड़े, उसकी रैंकिंग खुद ही ऊपर आ जानी है। तो हम ये चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि आप एज अ प्लेयर खेलें, अपनी परफॉर्मेंसेस दें, और कोशिश ये करें कि मेरी तो ख्वाहिश ये है कि बाबर आजम रिटायर होने तक तीनों फॉर्मेट खेलता रहे, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तीनों फॉर्मेट वो खेलेगा, क्योंकि वो जैसा प्लेयर है वैसा प्लेयर है ही नहीं हमारे पास। नहीं तो सारे रेलू कटे, कोई सिफारशी, कोई डंडे पे आए हुए, ठीक है, इस किस्म के प्लेयर तो हमारे आ जाते हैं। तो कैसे बाबर आजम के बगैर और रिजवान के बगैर, जिसका नाम मैंने टाइगर रिजवान का रखा है, इनके बगैर आपकी टीम चल ही नहीं सकती। तो रिटायरमेंट तक परफॉर्मेंस देते रहो बाबर आजम, और आप खेलते रहो, और अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ ये ज़रूर ख्याल रखना
कि जो हेटर्स हैं जिनकी बोलती बंद हुई है उनके पास अब बोलने के लिए आज कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने कप्तानी से रिजाइन दे दी। अगर आप नहीं देते तो रोज उनकी दुकानें चमकती रहती। उनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उनका घर, उनकी जिंदगी, उनकी कमाई आपकी वजह से चल रही है। उनके व्यूज, उनके डॉलर सिर्फ आपकी वजह से आते हैं। अगर आप टीम में रहे तो इनकी दुकानें, इनका घर चलता रहेगा, वरना इनको कोई किसी ने घास नहीं डालना, ठीक है ना, क्योंकि 2 टके की इनकी वैल्यू नहीं अगर टीम के अंदर नहीं हुए। अगर आप किसी दिन टीम से ड्रॉप हो गए, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल सबने ठप करके बंद कर देना है, क्योंकि आपका कोई जिक्र है या नहीं। जी दोस्तों, तो रात गए बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस कर दिया कि हाँ जी, मैं अपनी व्हाइट बॉल की कप्तानी पाकिस्तान की छोड़ रहा हूं। अब पता नहीं क्या हुआ है आधी रात को क्या, या शायद हाईलाइट देख ली है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है, वो जो 5 सेशन में जीत लिया इंडिया ने, शायद वो देख लिया है कि हाँ यार दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है। और जब मैं कप्तान था तो हमारी टीम घर में हार के बुरा हाल, तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना कि वो हाइलाइट्स देख ली हो।